महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मराठी इंसानों के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी ने क्या कहा है, जिस पर बवाल मचना शुरू हो गया है। तो मुंबई के अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम दिवंगत श्रीमती शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखा गया है। शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेषकर के मुंबई ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ पैसा बचेगा ही नहीं। ये मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है, वो आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। अब राज्यपाल के इस बयान को लेकर शिवसेना हमलावर हो गई है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम ना लिया जाए। कम से कम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसका विरोध तो करें। यह मराठी मेहनतकशों का अपमान है। इसी महाराष्ट्र ने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है। न केवल शिवसेना बल्कि हर कोई राज्यपाल के बयान की निंदा करता है। संजय राउत ने इसी के साथ अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का बयान आहत करने वाला है और निंदनीय है। राज्य के लोगों ने अपनी मेहनत से महाराष्ट्र बनाने के लिए पसीना और खून बहाया है। 105 लोगों ने बलिदान दिया और कई को जेल भी हुई। राज्यपाल को इतिहास की जानकारी नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे इसकी निंदा करें और केंद्र से राज्यपाल को हटाए जाने की मांग करें। यह सावित्रीबाई फूले और शिवाजी का अपमान है। इससे सारा महाराष्ट्र क्रोध में है। आपको बताते चलें कि साल 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य नहीं थे बल्कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ज्यादातर लोग मराठी और गुजराती भाषा बोलते थे। जब भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग हुई तो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दो हिस्सों में भाग किए। एक को महाराष्ट्र कहा गया तो दूसरे का नाम पड़ा गुजरात। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।